अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम सईद और मैं हूँ समथिंग हॉट मोहिब मिर्जा। and you are watching us on Something Hot. Please subscribe to their channel if you like it. Press the like button if you like the interview. And thank you for always tuning in to Something Hot for all their amazing interviews and content. वो जो होता है ना टिंग टिंग, वो जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट, दिस इज हार्ट टू हॉट। ये एपिसोड आज की एक स्पेशल एडिशन ऑफ हार्ट टू हॉट बिकॉज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म की कास्ट, लीडिंग कास्ट, दोनों लीडिंग मैन एंड लीडिंग लेडी, मोहिब मिर्जा एंड सनम सईद। आए पहले आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं, फिर इंट्रोडक्शन पे वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहिब एंड सनम। वालेकुम सलाम। मैंने अपना इंट्रोडक्शन इसलिए लंबा नहीं किया, यूजुअली मैं, क्योंकि मुझे शौक है बात करने का, तो मैं आप लोगों को पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इशरत मेड इन चाइना पिछले हफ्ते रिलीज हुई, मैंने बड़ी इंजॉय की और मुझे पता है कि कुछ उसका मिक्स्ड रिएक्शन, मिक्स्ड फीडबैक आ रहा है। तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई मुझे पैसे नहीं मिले इनकी तारीफें करने के, मुझे जेन्युइनली वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। आप दोनों को कैसा फीडबैक आ रहा है सनम? Mixed, जिनको बहुत पसंद है उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. They can't stop praising it. And those who are finding it not the best, I'm not understanding their critique. I'm not understanding why they're not enjoying it. ठीक है, characters they felt are a little underdeveloped, or they wish they saw me a little bit more. ठीक है, but I think from the Pakistani films I've seen, this was really entertaining and fun, and there were so many wow moments that I think one should celebrate how unique, different, and brave this film was. मोहिब? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि खुद जाके देख लें, पहले इंतजार करते हैं हम कि यार बताना यार क्या सीन है। हाँ ठीक है, आप आज के दौर में रेटिंग देखते हैं बिकॉज आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा, मतलब आपको सोच समझ के देखनी होती चीज़ कि यार मैं टाइम वेस्ट करने तो नहीं जा रहा, तो ज़रा एक दूसरे से पूछ लें। बिल्कुल, दिस इज़ योर राइट। बट लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस स्टेज पे हम हैं कोविड के बाद, ये सारी चीज़ें, ज़रा घर से निकल जाएं। ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चों के साथ अपने शर्मिंदा वापस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि बच्चे ज़्यादा आपके इंस्पायर्ड वापस आएंगे। उसमें एक मैसेज भी बड़ा मज़े का है। और बाकी दूसरी चीज़ ये कि एंटरटेनिंग फिल्म है, तफरी है, मज़ा है, बाकी एंजॉय करें। और आप दोनों अग्री करेंगे ये ऐसी फिल्म है जिसके बारे में हम यूजुअली कहते हैं यार दिमाग घर पे छोड़ के जाएं, बस जाएं 2 घंटे एंजॉय करें और एंजॉय करके हंसते मुस्कुराते घर आ नहीं, जाएं। दिमाग घर पे छोड़ के जा ही नहीं सकते आप। एक तो बात, वापस भी तो आना होता नहीं है ना। वापस भी आना Nee, है, you have दूसरा to be ये to दिमाग catch वाली फिल्म है, the witty one-liners. It's smart humor also. Like you have to catch उन बगैर दीवारों दिमाग पे. के काम नहीं है इसमें। इसमें दिमाग की ज़रूरत है पूरा हर फ्रेम को समझने के लिए और हर जोक को समझने के लिए भी, मैं समझता हूँ। कॉम्प्लेक्स ह्यूमर है। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स भी है, सिंपल Witty. भी है, It's sharp, witty है। witty humor. I don't know. Do you agree? I- Slapstick एक और है. This is a नहीं, mix of ऑब्वियसली slapstick दिस इज and नॉट स्लैपस्टिक। और जिस तरह हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, लाइक यू नो देयर सो मच अटेंशन टू डिटेल। पीछे अगर नान वाला है तो उसका नाम है नान सेंस, अगर कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम है रिलैक्स होम्स, and इंतहाई complex. इंतहाई कॉम्प्लेक्स। अगर वो कॉलेज है तो उसका नाम है रॉकेट साइंस कॉलेज ऑफ आर्ट्स। जी सो जी। ऑफ कोर्स ये जो ह्यूमर है, आपने डायलॉग्स भी लिखे हैं, आपने स्क्रीन प्ले भी लिखा है, ये आप ही का सारा कुछ या कोई टीम बैठी थी सर जोड़ के सारे? नहीं, जाहिर है इसके 11-12 ड्राफ्ट बने थे। लोग शायद इसको मजाक समझते होंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ये ह्यूमर कैच करना इस तरीके से। मुश्किल था क्योंकि वो जो एसेंस उसका आना था, जब तक वो बिल्कुल लॉक नहीं हो गया वो नहीं हुआ। अब जाहिर है बगैर कंसल्टेंसी के टीम बनाए, बगैर स्क्रिप्ट राइटर के पॉसिबल तो जाहिर नहीं था। लेकिन जाहिर है क्योंकि वो ह्यूमर मुझसे ही निकलता है, वो लैंग्वेज ही मेरी है, तो जाहिर है वो मुझे उसमें बुनना तो पड़ा उस सारी चीज़ को। तो बिल्कुल नॉर्मल और रैशनल हो गए, बगैर किसी उसके कि जी मुझे मंजन बेचना है कोई। बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म। सनम, डू यू एग्री? Yeah, Ehsan Raza Firdausi and you. हाँ, ऐसे मी तलहा, हाँ, तला. It's हाँ, a द होल टीम। mixed. हाँ. ये आइडिया कि आपने फिल्म बनानी है एंड ऑन अ कैरेक्टर इशरत, जो कि आप पहले कर चुके हैं, ये तब से था जब से आपने इशरत किया था, या ये टेक अस थ्रू द जर्नी, कब आपने सोचा कि भाई मैंने फिल्म बनानी है? हाँ, इसमें जाहिर है वो बड़ी अजीब सी एक इंटेलेक्चुअल सी बात बन जाती है, लेकिन ये जो कीड़ा था ये 2009 से शुरू हो चुका था कि ये जिस तरह एडम सैंडलर की फिल्म होती हैं या जूलैंडर एक फिल्म थी, वो देख के मैं बड़ा हुआ कि यार ये तो बिल्कुल उस तरह का कॉमिक सीन है जो हम नहीं करते। हमें आदत है हीरो के साथ कॉमेडियन की,
हमें आदत वैसे पड़ोसी मुल्क में अक्षय कुमार को देखने की है, वैसे हमें आदत गोविंदा को देखने की है, वैसे हम गोलमाल टाइप चीज़ें भी देख लेंगे, सब देख लेंगे, लेकिन हम करें तो पता नहीं क्या वो है। डेडपूल। लेकिन हमारे हीरो के साथ चाहे वो 1958 का सोल्जर भी बना हो, उसके बाल वैसे ही बने रहेंगे और एक साथ कॉमेडियन होगा पंच लाइंस देने के लिए। ये फिल्म ऐसी नहीं है, इसमें हीरो ही कॉमेडी करेगा और हीरो ही एक्शन करेगा, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये सीधा सीधा कॉमिक हीरो है और ये पहली दफ़ा हो रहा है, पहली दफ़ा चीज़ें होती हैं, कहीं एक्सेप्टेंस आती है कहीं नहीं आती, तो इट्स ऑल गुड। आई थिंक जो फीडबैक मेरे पास है वो मुझे पता है कि कितनी पॉजिटिव है। बाकी नेगेटिव वाला फिल्टर कर रहे हैं आप? नहीं, नेगेटिव वाला फिल्टर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीधा सीधा करता हूँ कि जी वेटेज क्या है, तो वेटेज मेरे पास तो हाँ, अमेजिंग थी। everything has different perspectives and opinions, and you see which one outweighs the other. So if the good outweighs the bad, आपके पास कब आया था ये स्क्रिप्ट और आपने डिसाइड किया कि यार कर लेते हैं? अभी आपके कैमरामैन ने मैं बताया that on this day Bachana's promotions were happening. So I think a year after Bachana, I think Mohib called me again. So 2000 and so 5 years ago, he called me in for an audition and a screen test. फॉर एन ऑडिशन? We all सनम auditioned. सईद को आपने ऑडिशन के लिए बुला लिया? नैयर एजाज, शबीर कि जान, क्या वो अख्तर जैसे कैरेक्टर वो कर सकती है कि नहीं? सबका स्क्रीन टेस्ट हुआ, दे वर काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड। वाकई? जी जी, Audition, then screen test, look test. This was done बिकॉज 5 ये years ह्यूमर ago. समझना, इसकी टाइमिंग समझना आसान नहीं था, तो मैंने बड़ा हम्बली ज़ाहिर है सबको फ़ोन किया, और ज़ाहिर है मेरे सारे कोलीग्स हैं तो वो समझे मेरी बात को। ऑफेंड नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई नहीं, शबीर जान साहब के नहीं। मोहिब मैं ऑडिशन? नहीं नहीं, उन्होंने कहा तू बता करना क्या है। मैंने कहा शबीर भाई, एक तो शबीर जान का 2 किरदार के लिए हुआ था, एक प्रिंसिपल के लिए भी और अख्तर के फादर के लिए भी, तो जो और नैयर भाई का भी सेम, और भी एक्टर्स थे जिनको मेंशन नहीं, और मोर देन 24-25 पीपल वर, यू नो। नहीं यार। जी जी जी, इंक्लूडिंग हर कैरेक्टर ऑल्सो। अख्तर के लिए बहुत ऑप्शन थे, सारा ने जो कैरेक्टर किया उसके बहुत जी हाँ। ऑप्शंस थे। तो वो बाकी नाराज नहीं हुए फिर बाद में के? और किसी एक आध को हुई कि क्या सीन है। मैंने कहा भाई मैंने स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशन इसीलिए किया था, तो इसमें बुरा नहीं माने, दुनिया भर में इसी तरह ही होता है। मेरा भी अगर कोई बुला के स्क्रीन टेस्ट करना चाहेगा तो मैंने फहद मुस्तफ़ा ने, सबने, जामी को भी जाके ऑडिशन दिए हैं, तो इट्स ओके। तो फिर आप ऑब्वियसली ऑडिशन में पास हो गई? Allah Allah karke, I was so nervous. It was the most difficult, unnerving, frustrating experience. I was like, Why is he such a tough director? tough, but also I was like, what am I doing here? This is not me. I can't do this. I can't do this. I can't do this. This is so uncomfortable and so, I'm just so shy, and this is, mujhse nahi hoga ye. I won't be able to do justice to it. So I should just back up. But I wanted to challenge myself, and I wanted my fraternity and viewers to see कि I am a versatile actor. क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, अपने आप को प्रूव करना था, और उनको भी दिखाना या प्रूव करना था कि मैं कर सकती हूँ। आप सबने, मैंने खुद भी अपने आप को एक डब्बे में डाला हुआ है, where I play very serious, sober, plain Jane roles. I enjoy those. I enjoy the process and the reaction I get after playing those roles. But am I just capable of doing that? No, I had to remind myself, because I've done a lot of stage where I played those fun, sassy, confident, chirpy girls. Yeah. तो वो screen पे मैं बहुत डर गई थी, मैं कैमरा से बहुत डरती हूँ. So I was just really scared, and I really believe if you do something, you have to do it 100%, and you have to do justice to it. You can't do it half-heartedly. You can't try and pull something off and then not do a good job at it. Then it's best to step back. So I was going to step back, but I did enjoy the process, and I did see the screen test then, and I was like, oh, maybe it's possible. And with the help of all the makeup artists, you know, they're a big support. Yeah. So they, I just did it. Aankhein band karke, bismillah karke, I did it. Only because I saw how hard Mohib was working with all the characters, actors, and they were like, you will get time. Do the lines, we'll go through the characters. So yeah, it was something I needed to do to shake things up. Will I do some more like these? I don't know. But I was also kind of like, and I keep repeating this line, कि मैं सबकी बहन बन गई थी. You know, like commercial, even other commercial films and all, no one, I've never been asked to do any of the commercial films that have happened. अच्छा. Never. कभी Never कोई आपको called ये and film- मेरी dates नहीं थी, या मैं कर नहीं सकती थी, या audition के लिए. Never have I been asked to do, because it's just like Kashaf, Dyare Dil, serious roles, mature roles. Cake and all, I'll always get a call for documentary films or serious films or whatever, but never from my own fraternity they just don't see me like that, or couldn't.
So I don't know if this is kind of like, oh, we could consider it next time. Would I do those films? I don't know, but the point is कि वो option तो अपने है लिए ना, भी होता है ना, अपने एक लिए भी एक्टर कि अपने एक लिए भी option करना तो चाहता है हाँ कि यार कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. So when I saw it, I was like, मैं कर सकती हूँ. क्या दोबारा करना चाहूँगी? We'll see, but I liked what I did. Well done, Sanam. Thank you. एक फीडबैक या क्रिटिसिज्म जो आया इशरत को लेके वो यही आया कि भाई सनम सईद को तो वेस्ट कर दिया आपने. और a lot of people said that you are very good but they perhaps wanted to see more of you. I agree. It could have been a little bit more तो developed. आपने बोला नहीं डायरेक्टर साहब को? उस वक्त समझ नहीं आई. स्क्रिप्ट पढ़ते हुए I didn't feel that. I think after seeing it I was like, oh, there could have been a little bit more of where. But then I was like, we've established Akhtar as a father. We assume she doesn't have a mother. She's passed away. It doesn't matter. Don't have to go into those details. We know she's his childhood sweetheart. We see she's his biggest supporter. So और क्या? A script में I didn't really feel too much of that. But I did when I saw it. I was like, there could have been maybe another scene to what? Establish their relationship or establish her past. I wasn't sure. Second half में हमने ज़्यादा presence को miss किया है. अख्तर की presence को. Because when Ishrat moves to China, उसके बाद फिर जिया comes. जिया आ गई है. So मैं भी उस वक्त देखते हुए यही सोच रहा था कि अच्छा first half there was Sanam and second half it's Sara. Second half में सनम कहीं नहीं आई. आई है but बस इतनी आनी थी. मैं क्या करता, इससे पहाड़ तोड़वाता, क्या करवाता, और कुछ भी नहीं है. उसने सपोर्ट करनी थी, वो अपनी जर्नी पे गया, वहां जाके फंस गया. तो सवाल यही है ना कि वो हमारी इंडस्ट्री की इतनी मायानाज अदाकारा हैं तो वो वेस्ट हो गई फिर सेकंड हाफ. ऐसे तो शबीर जान भी कह सकते हैं मैं वेस्ट हुआ हूँ. ऐसे तो सारा भी कह सकती है कि वेस्ट हुई. इनके तो 2 गाने, सारा का तो 1 गाना है. तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल जो इनकी स्टैंडिंग है और जो व्यूअर इनको देखना चाह रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन थोड़ी सी आदत डाल लें. मल्टी कास्ट वाली जो कहानी होती है और वो जो एक रनिंग उसमें होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि जी वो आप देखें प्रमोशन नहीं, इधर मैं आपको थोड़ा वो मेरे प्रमोशन पे भी, मेरे प्रीमियर पे भी सारे के सारे एक्टर्स थे. आप अपने पर्सपेक्टिव से एज एन एक्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं. अगर मैं अख्तर होती तो मैं भी यही बात कहती, लेकिन मैं अख्तर नहीं हूँ, मैं इसकी डायरेक्टर भी हूँ. I think if we're all being very honest in this interview, even as part of a huge part of this project, the audiences may feel like, and only because we keep saying it's written, directed, acted, slightly produced also by Mohib, they're just like, oh, it's just him throughout. That's not true. Which maybe. But it's not true. it is you. It is me. But it's not that. एक चीज ये सारे एक्टर्स को साथ लेके नहीं चला. नहीं चले हैं. आपने काम बुरा किया ये तो कोई कह नहीं रहा. Exactly, but so good for him that he was excellent in every scene where no one was like, please इसको हटाओ. क्योंकि अगर ये बुरा किया हुआ होता, कोई भी एस्पेक्ट बुरा होता तो फिर बम भी आप पे फटते ना सबसे. अच्छा आप ये बताएं कि आपका दिल चाह रहा था कि आप हीरोइन को और देखें? हाँ, सेकंड हाफ में. अच्छा, और अगर मैंने ये चीज आपको डिलिबरेटली फील कराई हो तो कैसा है? चलिए अब आप बादशाह. अगर आपको फिल्म पसंद आई है, फिल्म पसंद आई, आपको पसंद आई, हाँ आई, तो अगर इंशाल्लाह जब भी इसका कोई भी मैंने सीक्वल बनाया आप आएंगे? क्यों नहीं आऊंगा, जरूर. बस तो जब उसी के लिए रखा है ना कि हीरोइन का आप करना क्या है, क्योंकि तो भाई वो भी तो शी इज एन एक्टर ना, तो उनका पर्सपेक्टिव में जानना चाह रहा हूं. No, I'm also happy personally to have done not stepping stone. वो डब्बे से बाहर step by step अम्मा, step by step इस तरह कहते हैं. तो थोड़ा सा stepping stone था ये. Bachana was, but Bachana was easy. This was not easy. This was very challenging. So I'm happy that it was actually because this doesn't come naturally to you, a performance like this. No, it doesn't. It doesn't. A lot of work went into it. A lot of like stripping away fixed ideas and this fear of like, how will the audience take it? Like, will they totally be shocked? Will they not like her like this? Will the girls who look up to me for certain characters, will they suddenly be disappointed? And I said, no, why would they be? It's not some... it's a decent role. It's a good role. It's a supportive role. The girl's character, her motivations, her scenes, her humor, her dialogue. जब वो स्टेडियम में एंटर होती है, किसी दुनिया में कभी शूट हुई है तो पाकिस्तानी हीरो इस तरह मुझे कोई बता दे. नहीं, I was playing the devil's advocate. Actually मुझे लगता है मैं सनम की बात से एग्री करता हूँ कि एक एक्टर को अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए. राइट. अगर वो एज एन एक्टर इस बात से कंफर्टेबल हैं कि यार मैं ये रोल करना चाहती हूँ, खत्म हो गई बात खत्म हो गई. सो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव बीन कंफर्टेबल कि आपने ये किरदार अदा किया है. एंड not because I've worked a lot with Mohib and we're close, but it's just we all trusted Mohib. For Sara Loren, who's done a lot of work in across the border, and for her to always be cast in item numbers, for herself to play a Chinese girl in cotton pants and a cotton t-shirt and still be a heroine, you had to put a lot of trust into your director. For Shabir Jan and Nayyar Ijaz to take these
supporting characters or the amount of screen time they got. Or for Shamoon to shave his head and do this after he plays really serious Gilgar type roles and those grungy soldier roles, everyone had to put a lot of trust into Mohib to be like, we trust you. Okay, so I don't know if I'd be so comfortable in somebody else. Maybe Nadeem Beg is the only person, and Nabil. But again, depending on how the role was, so I was very comfortable and trusted. We all did trusted Mohib's instinct. क्यों आपको लोग इतना एतमाद कर रहे हैं और भरोसा? फिल्म तो बनाई नहीं आपने पहले, अदाकारी तो की है। हाँ, और इन सब ने मेरे साथ अदाकारी की हुई, तो उनको पता है कि शॉर्ट्स में क्या हो रहा होता है, तो even when working in dramas or films, if the cameraman or the director is not paying attention on someone's shot, like not getting the best feature out of his co-star, he'll be like, he'll suggest without being too. नहीं, वो बदतमीजी नहीं करता कि इस तरह कर ले, वो सजेस्ट कर देता। Or he will tell the actor, okay, maybe just give this side. You know, it'll be better. Or just step a little bit. You're completely not in the light. You know, sometimes a director or a DOP misses telling, वरना वो बताते हैं कि आप. But Mohib will always make his co-stars look good, perform good, and just have a good scene because he helps you when he's acting. किस कैरेक्टर की कास्टिंग सबसे ज्यादा मुश्किल थी आपके लिए? सारा लगा। जी हाँ। सबसे मुश्किल चाइनीज लगना था ना। She was quite believable. चाइनीज तो क्योंकि वैसे आप नोटिस चाइनीज करें, नहीं लगी, but आप नोटिस करें पूरी फिल्म में जिसने कॉमिक लाइन नहीं बोली वो सारा है। हाँ, जिया ने कोई कॉमेडी नहीं की, एक भी नहीं, थ्रू आउट। हाँ, नाउ दैट यू सेइंग इट तो बंदे को अंदाजा होता है कि एग्जैक्टली। तो शी वाज द ओनली कैरेक्टर जिया का जिसकी कोई इशरत के वर्ल्ड वाली लाइंस नहीं थी। फ्रॉम अख्तर टू अली टू मानी टू मुस्तफा टू शेरू की भी नहीं थी वैसे। शेरू की थी। इफ यू रिमेम्बर, जब वो बैठा हुआ अपने टेंपल में, उनके साथ दो खवातीन सेल्फी के अलावा भी थे, बच्चे साथ थे, तो उन्होंने अपनी दो खवातीन को मुखातिब किया, तो दैट वाज ऑल कॉमिक। हाँ, सो शेरू तक की, विलन तक की एक कॉमिक लाइन थी इशरत के वर्ल्ड वाली, लेकिन जिया की नहीं थी, तो वो उसको उतना कन्विंसिंग, प्लस मुझे बाइक चलवानी थी। और वो सारा ने खुद छोड़ दिया था वो। मतलब इट वाज अ मिक्स, बट काफी हद तक। no, but look wise, what do you think she looked? She did. लुक वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज एंड द सॉन्ग अर्थ फायर वाटर एयर का जो गाना है उसका, वो बड़ा That song was यार, वो एक तो beautiful. शूट बड़ा खूबसूरत हुआ है, बहुत खूबसूरत शूट हुआ है, बहुत प्यारा शूट हुआ। बहुत जबरदस्त शूट। सो वो बस केजी वो सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर सके कि अगर एयर में है तो एयर को समझे, वाटर में है तो जा सके पानी के अंदर। 7-8 घंटे वो पानी के अंदर रही, काफी मुश्किल था। Also, actors who don't have an issue being a second heroine. हाँ, There's that also a lot. I have no issue. I've always, all my films, if you see, there've been two of Yeah. us. I have no Ensembles, problem. yeah. But there are some who have an objection, and that's rightly so. They're on a different trajectory. But there are some who don't. If it's only me, I'll do it. If it's not, I won't do it. और कोई किरदार जो आपके दिमाग में पहले से था, यार ये एक्टर तो सही बैठता है इस किरदार। शमून एंड शेरू। अच्छा, शेरू का आपने डिसाइड किया हुआ था कि शेरू के किरदार के लिए भी 1-2 ऑडिशन और किए थे, मैंने स्क्रीन टेस्ट किए थे, लेकिन मुझे पता था कि चूंकि मैंने शेरू को अपने फैशन शोज में बैकग्राउंड से वॉइस करते हुए सुना हुआ है कि जी वो नरेट कर रहा है कुछ ना कुछ, तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि मैं इनकी वोकल्स को कहाँ डबिंग में ले जाऊंगा। वो तो डबिंग तो बात की बात है, जो नहीं ना, तो बात की बात नहीं, ऑडियो कम्स फर्स्ट। आपकी ऑडियो से आपने विजुअल पे गए हैं। एग्जैक्टली। तो नंबर 1 शेरू की वोकल्स को मैं कितना मैनिपुलेट कर सकता हूँ इन डबिंग, देन उनकी लुक, और फिर क्यों कितना स्पोर्ट है कि हाँ जी जो मैं चाह रहा हूँ वो इतना एथलेटिक वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो बहुत से जो स्क्रीन टेस्ट हुए, ऑडिशन हुए, उसमें मुझे ये बात समझ आ रही थी कि जिस लेवल पे इस एक्शन को लेके जाना है, वहाँ फिजिकली एथलेटिकली इनको पहुँचाने में ही मुझे 1.5 साल 2 साल लग जाने। तो शेरू ऑलरेडी वाज इन शेप, फिट था, तो उसको वहाँ वर्कआउट कर आके वहाँ तक पहुँचा दिया था। ओवरऑल आपको करीबन 5 साल लगे हैं स्टार्ट टू फिनिश। कोविड की वजह से ज्यादा लंबाई हो गई। वो तो आप लोग फंस भी गए थे ना थाईलैंड। हाँ, एग्जीक्यूशन में इसकी मुझे 2-2.5 साल लगे होंगे। That's like fairly short, इतना तो नॉर्मल नहीं। हाँ, बाकी तो कोविड का इंतजार चल रहा था ना सबका। हाँ, वही कह रहे थे यार आपने इतना टाइम लगा दिया, मैंने कहा मुंह पे लगा लेता फिल्म, कहाँ लगा था। What was your favorite part of the film? there's so many. I think I was telling Mohib, वो जो सुसु वाला part है, दादा जान जब when दादा जान has the heart attack and passes away, it was I was laughing out loud, and एक दो और बड़े spontaneous किस्म के वो थे जो निकल आए। शमून की एक जो लाइन थी
like you know he starts off in Punjabi and China में बैठे पंजाबी शुरू कर दिया. That was really funny. I really enjoyed that entire sequence, वो जो transformation हो रही होती है इशरत की, like वो कहता है मासी नहीं आई कपड़े दिलवा रहा है. कपड़े दिलवा. That was funny. That was funny. So And the end sequence. हाँ, The end End sequence. the end sequence was your yeah reaction? again मतलब यार मैं उस वक्त देख रहा था और मैं सोच रहा था for one of our male leads to go shirtless, ये लोगों को शायद लगा कि बड़ा आसानी से कर लिया होगा, बट जितना एक हम लोग वैसे सबकॉन्शियस होते हैं अपने आप को लेके Oh, our फिर male leads don't go shirtless? हाँ Our male leads don't go कहाँ shirtless? have you ever seen anyone go shirtless? Oh. Have you मोहिब? No. नहीं ना. सो ऑब्वियसली वो फिटनेस का वो लेवल अचीव कर लेना कि आप और कुछ नहीं तो पर्सनली इतने कंफर्टेबल हो कि यार कि अच्छा मैंने उतारनी है जी, शर्ट जी. और फिर आपने लड़ाई करनी है तो आपके मतलब पूरा दिखेगा एक एक मसल बड़ी स्क्रीन के ऊपर. सो कुडोस टू यू. Sir. आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, फिर आप बॉडी भी बना रहे हैं. अभी मेकिंग की चीजें मैंने डाली नहीं, भी डालूंगा तो माइक यहाँ रखा हुआ है और डंबल्स हाथ में और डायरेक्शन कितने दिन आपने खाना नहीं खाया उस नहीं सीक्वेंस? नहीं, खाना तो मैं खा रहा था, खाना खाना पड़ा क्योंकि मसल मास जो नजर आ रहा है उसके अंदर वो बहुत गेन करना पड़ा. मेरे 3 ट्रेनर्स डिफरेंट स्टेजेस के रहे. वन ऑफ द रेसर, जो 4th रेसर था, वाज माय ट्रेनर. अच्छा शाह साहब, अब्दुल्ला शाह वाज देयर ऑलवेज विद मी ऑन सेट. तो वो उनका डिपार्टमेंट था कि मैं अगर यहाँ फोकस्ड हूँ तो जो भी थ्रू माय पर्सनल असिस्टेंट मेरी जो भी मील्स हैं वो मेरे सामने पहुँचती रहें, उसमें जो भी प्रोटीन शेक्स हैं, जो भी सारी चीज़ें. और ये मैं पहले ही बता दूं कि आप तकलीफ मत कीजिएगा ये कहने की कि जी कोई दवाइयाँ या टीके की होंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है. 3 मेरे ट्रेनर्स हैं. एक का नाम शब्बीर है, बहुत मशहूर है. दूसरे शहजर मोहम्मद हैं जो बहुत बड़े क्रिकेटर के साहबजादे हैं, और तीसरे अब्दुल्ला शाह हैं. इन तीनों से आप रुजू कर लीजिएगा, तीनों को फोन करके तीनों को फोन कर लीजिएगा कि क्या मेरी डाइट थी. यार ये टीकों वाली बात कब आप लोगों का पीछा छोड़ेगी नहीं तो क्या करें सर, कि हर चीज में ये टीके. अभी आपका वो एक स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई बिलीव कि Completely, of वो जा रहा है कि ये टीके क्या हो गया. इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनत पे कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें, टीकों पे ना जाएं. आप लोगों के लिए सबसे इंजॉयबल मोमेंट क्या थी सनम शूट करते वक्त? My favorite scenes were I really enjoyed the Ishrat Akhtar banter. जब वो उसको टोकती थी या वो बड़े कूल बन रहे हैं, वो उसको रियलिटी चेक देती है. I loved the song, Gia's song, Sarah Loren's song, Kash. I thought that was really beautifully done. And I enjoyed when waiting for our scenes, I enjoyed watching the action scenes, to see them rigs pe flying across the matti like that, Sheru and him. Those were enjoyable. And और क्या, हाँ, the action, the noke joke and Gia's song. और आपका कोई ऐसा सीक्वेंस जो आपको बड़ा चैलेंजिंग लगा हो? Dance. You're a very good dancer. आपने बड़ा किया है डांस, लेकिन इस फॉर्म ऑफ डांस को शायद इस form of dance नहीं, and to, you know, not be, I mean, it was a lot of pressure. I felt the pressure this time. I didn't feel it in दोबारा फिर से, but I felt because there were so many of us. एक character पे खाली गाना नहीं बना था ना. That was all of us in a शादी song. Shadi songs we all do very easily because we're used to that. Yeah. This is completely out of my comfort zone also. So yeah, that was the most challenging. ये भी है कि अभी भी शायद थोड़ा और 1-2 दफा देखेंगे, गाने अभी निकले भी नहीं है सारे इस वजह से भी, कि मेल वोकल्स पे फीमेल सिंग कर रही हो, ये भी नहीं देखा गया है. दूसरा ये कि बीच में सिंग छोड़ दे और कहीं और से सिंग पकड़ ले, ये भी नहीं देखा गया है. और डेलिबरेटली उस सीन के साथ उस कैरेक्टर की जितनी डांस एक्सपर्टीज होनी चाहिए बस उतनी ही है. सो अगर 2 दिन और दिए जाते तो बिल्कुल वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आपको नजर आ रहा था, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चाहिए नहीं था. वो एक मोहल्ले का एक घपड़ छपड़ देख चाहिए था. Slightly freestyle. यस, सो वो बीच में वो छोड़ती है डांस और फिर वो आगे से कंटिन्यू करती है. स्टाइल ही यही है. तो वो आई थिंक शी डिड वंडरफुल. I enjoyed. I don't know if everyone. I mean, you know the word play on Naseem Shamim. And वो वाला. चुन चुन के I really enjoyed the names and the wordplay. Yeah, ये छोटी-छोटी चीजें wordplay आपने मुझे बोला तो मुझे वो एक सीन याद आया, वो जब someone says डंडा and मुस्तफा चौधरी goes like हाँ
I noticed that and I was laughing and I'm not sitting there she's like क्यों हंस रहे हो तुम? मैंने कहा आपने मिस कर दिया, आपको समझ नहीं आ रही। आपको समझ नहीं आई. So the thing with इशरत is also that कहीं पे बड़े वन लाइनर्स क्विकली आते हैं और वो निकल जाते हैं और आपको नहीं पता चलता आपने मिस कर दिया. नहीं यूजुअली क्या होता है कि जोक आता है यूजुअली हाँ. और उसके नीचे फिर पॉइंट म्यूजिक, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल लाइफ में जिस तरह हम जुमले बोलते हुए चले जाते हैं वो उस तरह ही Do है. you feel it was family friendly? I mean, yeah, of course. अब इतना भी हम उसको ह्यूमर को वो नहीं हमें कर देना चाहिए सेक्रेड के यार के बस यूं हो. ठीक है यार. Because that's what some of the reviews I was reading. Some of the ladies that were coming out, they were like, we enjoyed कि ये आप शर्मिंदा होके नहीं निकलते, बच्चों के साथ बड़ों के साथ बैठ के हंस भी सकते हैं, लेकिन उस टाइप की ह्यूमर नहीं है कि आप कहो कि oh God, you know, नहीं. और शर्म आ गई. ह्यूमर पे मुझे ऐसा लगता है कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए यार. इट्स ह्यूमर. हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि और आप ऐसा नहीं है बच्चों कि के साथ नहीं जा हाँ. सकते, आप जाएं खुल के. या कोई अपनी मसला अम्मा नहीं. अब्बा के साथ हाँ, sometimes हम you're like enjoy it's करें. funny but you're like feeling embarrassed to laugh also at the हाँ. joke. और ये इस तरह की लाइनें हैं भी वो इट्स लाइक यू नो वो आपका दिमाग वैसा हो तो आपको समझ आ रहा है. सो बेसिकली वो आपके दिमाग में. Exactly. Do you think this is like a Lahore Karachi debate now? No. Punjab. Absolutely Sindh? No. I have messages from Lahore जो कि मैं खुद पंजाबी हूँ. हाँ जी. Oh. मैं पंजाबी हूँ. अब सारी डिबेट ही खत्म हो गई. मैं डिबेट ही खत्म हो गई. सो आई अंडरस्टैंड कि रीजनल वाला मसला भी हो सकता है कभी, लेकिन हम बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं. हाँ. इजी रहे यार, क्या हो गया, बड़ी लाइट सी मजेदार फिल्म है, इजी होके देखें. लाइट मजेदार फिल्म है. और आपका फेवरेट सीक्वेंस कौन सा? ओह, मेरा फेवरेट सीक्वेंस होगा जो जाहिर है एंड रेस जो है वो. अच्छा, That was epic. हीरो वाली रेस. नहीं वो बात नहीं. टेक्निकली आई थिंक मैंने बहुत मेहनत की उस पर कि इतना स्टोरी बोर्ड एक एक शॉट ड्रॉ हुआ उस जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया, और जिस तरह मैं आखिरी वक्त तक CGI होने तक इस लेवल का मैंने गिव अप नहीं होने दिया किसी को भी अपनी टीम में. कोविड आ गया, लोग नहीं मिल रहे हैं, जूम पे चल रहा है सब कुछ, लेकिन आई थिंक कि वो हम सब ने ख़ास तौर पे अपने CGI सुपरवाइज़र आसिफ इकबाल, बैन शार्प इमेजेस अमीन फारूक एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने सारी रोटोस्कोपिंग और क्राउड और ये CGI सारा लोकली Made in Pakistan. Made in Isn't that Pakistan amazing? है जी. Made in That's another Pakistan है proud pure. feeling. Half of it is set and half of it is all CGI. वाओ, नहीं पता चलता. Great color, everything made in Color Pakistan. great, Not crowd sent to modeling, Thailand, not everything. sent to Turkey. अच्छा. जी सर, क्राउड इतना थोड़ी बैठा हुआ है, वो सब CGI है. सो इस लेवल पे कभी नहीं हुआ CGI. तो आई थिंक कि मेरे लिए 3 फिल्मों के बराबर थी, क्योंकि आखिरी जो सीक्वेंस है वो पूरी एक फिल्म थी मेरे लिए. एज अ फिल्म जितना काम था उसमें, तो मतलब मोर देन 650 25 days of shoot. 27 days. And Bachana was 28 days of shoot. So it was like a film. So या इतनी मेहनत हुई उसमें, उन कार्ड्स का डिजाइन. वो जो एक उसका ड्रोन शॉट था पूरा हमें नजर आता है, वो CGI है? जी सर. नहीं यार. जी सर, किस लेवल का है? मैंने कहा ये कहाँ असल में इन्होंने बैंकॉक में China. शूट किया था या चाइना तो नहीं, मुझे पता था आप लोग बैंकॉक गए थे. सो आई एक्चुअली थॉट दैट वाज बैंकॉक. गुड. सो गुड गुड जॉब टू यू. और सबसे चैलेंजिंग भी आई सपोज यही होगा. बहुत चैलेंज, क्योंकि 70 फीट पे जो केबल्स थी वो कभी नहीं लगी थी और मल्टीपल लगनी थी. सो 4 कैरेक्टर्स ने एक साथ उड़ना है, जिसमें एक कार्ट है, देन एक डोंकी अलग है, देन कैरेक्टर्स अलग हैं, और डोंकी को सिर्फ हल्का सा लिफ्ट करना है फॉर रेफरेंस ओनली, बाकी उसमें CGI में जाना है. सो इट वाज ऑल मार्क्ड एंड प्लान्ड एंड अभी मेकिंग में दिखाऊंगा तो सेट की सारी डिटेलिंग. तो ये सेट कहाँ लगाया आपने? ये सेट हमने लगाए हैं कराची में, इन अ ग्राउंड, बहुत बड़े. वाओ. सो इट वाज सारा थाईलैंड का जो हमारा एक्शन क्रू था, ऑलमोस्ट 30 पीपल वर देयर फ्रॉम वहाँ से, और हमारे जो लोकल एक्शन डायरेक्टर हैं महबूब शाह, उनकी टीम. तो एक आध शॉट में पकड़ा जाता है थाईलैंड वैसे शुरू के जो जब इशरत पहुंचता है वहां पे, वो उसमें पीछे वो ट्रक हमारा लोकल एक नजर आ रहा है. कोई मसला ठीक है, नहीं. उसमें एक आध है, लेकिन जहाँ इतनी लेकिन मेहनत की थी तो थोड़ा सा इसको भी कर लेकिन लेते. थाईलैंड में भी यही शक्ल के ट्रक थे. चाइना में भी यही ट्रक हैं, सच्ची में, कसम खुदा की. बस भी यही है, ये भी देख लिया. तो मैंने कहा क्यों नहीं That's why they let it go. नंबर प्लेट दिखी क्या? नंबर प्लेट नहीं देखी तो गाड़ी हो सकती है कहीं भी. हाँ. एक तो ये बात है. ट्रक Disclaim- हमारा please वो let- प्लाकार्ड वाला ट्रक नहीं है, वो नहीं था, दूसरा था. ट्रक Let the audience know how well taken care of the donkeys were. उनको क्या क्या खिलाया जाता था, जी, जी. क्या हाँ, वो थाईलैंड आपने में जो डिस्क्लेमर भी दिया जी, शुरू जी. में. yes बहुत because support. यहाँ one जो- animal activist is here no. also and they were नो. सो बेसिकली हमारे जो यहाँ के लोकल वो हैं चैंपियंस,
उनके लियारी जेर के जो निगरानी हैं। था और अच्छा जी जी एक्टर से ज्यादा तो उनके वो Seriously, सच के there was थे a नॉट running फ्रॉम joke. हियर बट इन थाईलैंड आल्सो दे वर मतलब प्रॉपर आप उनको उस तरह नहीं और आप नोटिस कर लेंगे यूजुअली शायद हम सड़कों पे देख लेते हो कि वो मार मार के चलाते हैं हमारी फिल्म में कहीं ऐसा नहीं है कि उनको मारा जा रहा हो या कुछ ऐसा वो कुछ हुआ। उस आवाज से और बाकी रेस्ट ऑफ जो अभी आप स्टंट्स देख रहे हैं इट वाज ऑल सीजीआई। ये जो आपने चाइनीज कैरेक्टर्स में पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट किया है सो ऑब्वियसली अगर आप चाहते तो आप चाइनीज एक्टर्स को भी कास्ट कर सकते थे क्या मजा आता बट कर तो सकते थे आप अगर आप चाहते लेकिन फिर वो उर्दू में कैसे बोलते? फिर उर्दू में कैसे बोलते डबिंग भी हो सकती थी बट खैर वो चलें। एक टेक्निकल एक चीज हो जाती बट द फैक्ट कि ये जो चाइनीज कैरेक्टर्स हैं देर आर आल्सो लाइक चाइनीज कैरेक्टर्स लाइक यू नो देर नॉट टिपिकल चाइनीज सो दैट वाज ऑब्वियसली इंटेंशनल एज वेल उसकी हमेशा से प्रॉब्लम यही रही है ना कि किरदार की कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट तो ये भी एक so the Chinese characters China are also copy. made in China यस सो बेसिकली जो शुरू के 3 शमशाद नौशाद दिलशाद हैं उनकी चाइनीज कॉपी तो है अच्छा आपने एक स्मार्ट मूव जो की जो मुझे बड़ी पसंद आई आपने जाते साथ लैंग्वेज सेलेक्ट करा दी आपने कहा पौंका जितना पौंका। बेटे से जो माता आई कम ऑन कम ऑन हमने कर लिया How are they suddenly speaking Urdu in Chinese? Because we changed the language. अरबिक पे गया पहले अरबिक से हमने कहा कि दुबई में नहीं खाली रिलीज करनी और भी जगह करनी है और आपने बड़े मोस्ट स्मार्ट मूव करके आपने ना सारा जस्टिफाई कर दिया सेकंड हाफ अब कोई वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता भाई कि ये क्यों उर्दू में बात कर रहे हैं तो अब जब आपको घर जाकर 2 दिन तक सोचना पड़ेगा तो जाहिर है आपका ओपिनियन या कोई फीडबैक तब 2 दिन के बाद आएगी अभी तक लोग समझ रहे हैं कि हुआ क्या है अच्छा लोगों को ये बात नहीं समझ में आई कि नहीं, सेकंड मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना Generally कि the फिल्म में जाके लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी किरदार ही लैंग्वेज चेंज कर देगा तो ठीक है बट ठीक है यार ये लिबर्टी होनी चाहिए इस और तरह ये जो जॉनरा है यहाँ कभी अटेम्प्ट ही नहीं हुआ ठीक है भाई I read in a couple of places they didn't enjoy the technique of breaking the fourth wall. But I thought that was so engaging. That's when you I really enjoyed connect it. with the audience, and I think that was keeping the element of Ishrat Baji, the original character, because Yeah. he would often break the fourth Yeah. wall. डेडपूल आके कैमरे में खड़े होके बातें करता रहे वो सही है इशरत नहीं और ये कौन लिखता है ये चीजें मतलब ये कोई पत्थर पे लकीरें तो नहीं है ना No, they're just opinions. They're opinions. एक क्रिएटिव इंसान अगर अपने एक तरह से प्रेजेंट करना चाहता है ठीक है आपको नहीं पसंद है आपको नहीं पसंद है बिल्कुल, आपको पसंद है आपको पसंद है रॉजर ओके बट आप ये ना कहें कि जी कि नहीं फोर्थ वॉल ब्रेक क्यों की हाँ. भाई उसका दिल चाह रहा तो उसने कर लिया आपको नहीं अच्छा लगा आपको नहीं अच्छा लगा आपको इशरत के अब्बू का घर कैसा लगा वो भी था अख्तर के अब्बू का अख्तर के घर अब्बू का इशरत के अब्बू का घर ये मैं आपसे जेन्युइनली मैं पूछना चाहता था ये जो आपने भी कहा कि इशरत की दुनिया है इशरत का वर्ल्ड है बिल्कुल ये क्रिएट करने में आपको कितना टाइम लगा है या ये इनहेरेंटली मोहिब की दुनिया मोहिब का है सब कुछ आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर ये वाला जो है ये तो मेरे मतलब नेचुरली है शायद मेरा बस चले तो मैं बाहर अपने घर के भी लिख दूं ये इस तरह मोहिब के अब्बू का घर हाँ जी मैं ऐसी बातें लिख दूं लेकिन एट टाइम्स फॉर एग्जांपल वहीं पे हो जाता था मैंने एक साहब से कहा कि यार ये इस तरह का बैकड्रॉप लगेगा और मैं वहाँ से हट गया और ज़ाहिर है उन्होंने अपना पूरी रात लगाई अगले दिन हम आए तो एक वो गाने का शॉट था तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आया कि अच्छा जी इसकी कोटेशन मेरे पास ये आई थी और ये लगा ये तो मुझे चूना लग गया तो मैंने कहा ठीक है सर बिल्कुल सही लगा दिया अब मैंने उसका प्लान भी बना लिया कि मुझे उसको कितना दूर करना है अपने से कैरेक्टर से ताकि वो ब्लर में चीज़ें पता ना चलें सो मैंने कहा ठीक है सर वो पेंटर बुला लें और इस पर लिखवा दें चूना मंजिल तो ये इस तरह भी आती हैं अब एक आध जगह गाने में बहुत जल्दी गया है शॉट और मुझे उस पर रोकना नहीं है जिसको कभी बाद में समझ में आया कि जी जोकर के पीछे घड़ी में 11:11 थे इस तरह कभी जिंदगी में किसी को समझ में आएगा तो आएगा कि वो जहाँ ये डांस कर रही है अपने गाने में वहाँ चाय का एक स्टॉल है उसके पीछे लिखा आखिरी चाय तो इस तरह की चीज़ें वहीं के वहीं भी आ रही होती थी तो हमारे साथ होता था पेंटर कि मैं कहता था यहाँ ये खत्ताती कर देते हैं ये लिख देते हैं बाकी ये तो डिज़ाइन था अफसर के अब्बू का घर इशरत के अब्बू का घर इस साइड ऑफ द बिल्डिंग जहाँ इशरत रहता है उसका नाम इंतहाई कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स और जहाँ अख्तर का घर है वो रिलैक्स होम्स है तो यू नो सो ये सेट के ऊपर भी आपको चीजें आती थी कम लेकिन ज्यादातर ये प्लान ही होती जैसे वरना तो सारी चीजें कैसे पहले से हो अगर प्लान ना हो तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे शूट के लिए आपने कुछ ऐड किया इस ह्यूमर को कहीं पे आपने कोई अपनी एडवाइस दे दी हो कि यार इसको यूं कर दो
I don't know, मैंने कुछ एक्टर सजेशन तो बहुत होते हैं कि ये वाला जुमला शायद ज्यादा तेज बोल रहे हैं, इसको कम कर लें, हाँ, those kind of things, nothing that I can या कभी ऐसा remember. बोला होगा कि ये इस जगह से ये चीज को हम यहाँ से उस जगह पे बोल देंगे, ये जरूर। वो गाने में हमें तो भूला खाना पीना, चॉकलेट चिंगम टॉफी बिस्कुट कॉफी चाय रे. My mother's very good friends kittens were named चिंगम टॉफी चॉकलेट एंड समथिंग. तो मुझे वो बचपन से ही बहुत फनी लगा, तो वो I suggested. Sami, the lyricist, I thought the lyrics of the songs were really good. I thoroughly enjoyed the lyrics of the songs, which is Sami. I really enjoyed the music. It was different, catchy. Ishrat Ayare, I think anyone who's watching it, listening to it, I can see unka the rhythm is flowing within them. Any other suggestions? Not really. I think he had it down pat. मोहिब, क्रिटिसिज्म भी दो तरह का होता है ना, एक कंस्ट्रक्टिव होता है थोड़ा सा, और फिर बंदा खुद भी सोचता है यार कि हाँ ये चीज बेहतर हो सकती थी, और कुछ होता है वो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म होता है. तो दोनों तरह का मौसूल हुआ आपको या एक ही तरह का है? अभी वैसे इतने दिन हुए भी नहीं है. अगर मैं ये कहूँ कि 3 को अगर रिलीज हुई है फिल्म, तो आज हम 6 तारीख है. हाँ. तो 3 दिन में जो जितने लोगों ने देखा, एक तो आप ये पता नहीं मुझे इस पे क्या कहना चाहिए कि सभी ईद का इंतजार कर रहे थे. भाई हमारी फिल्म भी ईद पे ज़्यादा फुटफॉल वो एंजॉय करती. सो 2 दिन तो ऐसे ही निकले कि अभी अच्छा लग गई है, अच्छा आज जाएंगे कल जाएंगे, प्लान करते हैं, हेलो हाँ चल रहे हो नहीं चल रहे हो, मैं निकल गए लोगों. काइंड इनफ ऑफ एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर कि उन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है, इसलिए क्योंकि अगर ये फिल्म इंटरटेनिंग नहीं होती या ये गेम चेंजर नहीं हो या लोगों को सिनेमा ना ला सके, तो फिर आगे फिल्मों का क्या होगा. सो अभी जो फीडबैक आ रही है वो कोई मसला नहीं है. और दूसरी बात ये तो सारी ज़िंदगी मैंने सुना है तो अपने काम के ऊपर, तो मैं सुनता ही रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं. बैटमैन भी साथ साथ है ना. हाँ, इसमें तो खैर लाइन भी इत्तेफाक से हमारी है, सुपरमैन बैटमैन डॉबरमैन सब तेल लेने गए. हाँ, मैं भी देख रहा था, देखते हुए मैंने रियलाइज किया. हाँ, तो बैटमैन हमारे प्रीमियर पे भी आया हुआ था. एक्चुअली था. तो वो आपका आइडिया था? हाँ, मैंने कहा यार बैटमैन को ले आए. हमारे जो को डायरेक्टर है परमेश, उसने कहा यार अगर बैटमैन का कहीं से कॉस्ट्यूम, जल्दी फोन घूमे. मैंने कहा यार बैटमैन बुलाओ सीरियसली. लेकिन हमारा माशाल्लाह रश इतना था कि वो बेचारा बैटमैन कहीं रश में खो गया. वो बेचारा टिकट ढूंढ रहा था सीनियर चढ़ के सिनेमा में, मैंने देखा. तो सर जिसको टेक्निकल नो हाउ है और जो ये काम करता रहा है और एक्चुअली कैमरा उठाकर एक्टर्स को लेकर लिमिटेड फाइनेंसेस में माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में शूट करने के लिए निकला है, उसकी क्रिटिसिज्म सर आंखों पर. लेकिन जब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया और आप बैठ के सिर्फ कीबोर्ड पे चीज़ें लिख रहे हैं और सोच समझ के लिखें, थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है काम करना, और इस लेवल पे करना तो बहुत ही मुश्किल होता है. सो आपकी कंस्ट्रक्टिव टेक्निकल नो हाउ होने पर मैं कहूँ, मतलब ये देखें हसन, जानना ज़रूरी है ना कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं किसी बैकग्राउंड के साथ कर रहा हूँ या थोड़ा बहुत. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गया, ये नहीं कह रहा हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने कुछ किया हो तो क्रेडिबिलिटी आप सामने रख कर बात करते हैं तो अगला कहता है कि हाँ यार इसका पर्सपेक्टिव टेक्निकल एस्पेक्ट से बिल्कुल ठीक है या हमारी ऑडियंस के एस्पेक्ट से बिल्कुल ठीक है. अदरवाइज चलते फिरते बड़बड़ करते रहना, वो तो as a viewer there everyone is free to their own opinion and they can, but it hurts because I'm someone who doesn't watch a movie without seeing what IMDb gave it. It's a bad habit and sometimes I'm pleasantly surprised कि IMDb देखे बगैर या अगर IMDb ने अच्छी रेटिंग ना दी हो मैं फिर भी देख लूँ, मैं कहूँ ये यार ये तो बहुत अच्छी थी. तो I am also a victim of that. लेकिन I feel some criticism or some reviews should wait at least 10 days, 2 weeks, let people make their own decisions instead of अगर अच्छे तो आ जाएं और अगर नहीं अच्छे तो आ जाए, नहीं तो if you don't have anything nice to say, don't say anything मसला at ये all. है कि आज हम सबको अपनी रेटिंग चाहिए, आज हम सबको अपने तरफ अट्रैक्टेड अटेंशन चाहिए, आज ही हम सबको कि मेरी सुन लें आप, और जब तक उसमें कोई चिक चिक पक पक पुक पुक नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्टिंग बात नहीं होगी, तब तक उसके ऊपर व्यूज़ भी नहीं आएंगे. सो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि ये नहीं कोई सोच रहा कि लॉन्ग रन में आप अपने पाँव पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं. यकीनन आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पाँव पे मारनी होती तो बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ बहुत अरसे से पड़ रही हैं, उससे कुछ होता नहीं. लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस स्केल पे इशरत बनी है और जितनी प्रमोशन ये डिजर्व करती थी उतनी प्रमोशन आप लोग नहीं कर पाए इसकी? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब मेरी डेट ये अनाउंस हुई उसके कुछ ही दिन बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और मुझे वहाँ जाना पड़ा, और मुझे अपनी वालदा के साथ यूएस में थे मेरी बहन के पास. तो वो सारी चीज़ें मैं उस तरीके से प्लान नहीं कर सका कि मैं
सारे एक्टर्स को लेके निकल रहा हूँ और मुझे उनका पूरा वहाँ 40वां करके सामान पैक करके लेकर आना था माँ को यहाँ। तो आई स्टिल थिंक मैंने ज्यादा बेहतर काम कर Blessing लिया। in disguise. Sometimes you think of it because that was, I think, something a difficult time to और go मैं through क्या before. हसन प्रमोट करूँ इस तरह की फिल्म को? मैं कॉलेज में जाके इनको खड़ा करके डांस करूँ? क्या क्या प्रमोट करूँ? मैं ऑनलाइन आपके पास भी हूँ, ऑनलाइन प्रेजेंस जितनी कर सकते थे हमने की है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, मैक्सिमम कोशिश की है। जैसे आप कह रहे हैं ना, लोग क्या फोन करके आ गई, अच्छा आ गई, लग गई। हाँ, लेकिन अब मीडिया पार्टनर भी साथ है, हर वक्त जियो न्यूज़ के ऊपर चल रही है इसके कोई ना कोई चीज़ इसके बारे में। I think our Post- audiences are used to us कि ईद पे promoting फिल्म it in, no, Eid pe and then promoting in a certain way. We've been trained now, our audiences, कि जब तक आप malls and schools and इस तरह अवाम में जाके अपने डांस नंबर्स नहीं परफॉर्म करेंगे या ट्रेलर बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, the film is obviously not a big film that people need to go schools watch. में जाएं, colleges में They've been जाएं। brainwashed, but every time as an actor of 4-5 films, I've sat there thinking, what are we doing here? They're not देखिए, discussing. मैं- They want a selfie, ठीक है, but we're not discussing the film. They're hardly अपना अपना कर रहे हैं, डांट के उनको सुना रहे हैं चीजें. मुझे सिर्फ इस बात का कोई जवाब दे दे, प्रमोट नहीं की, अच्छा जी, सही से प्रमोट नहीं, ओके। तो अगर मैं कॉलेज जाता तो जो जेंटलमैन या खातून मेरे साथ तस्वीर लेते, उनके इंस्टाग्राम से मैं टैग होता, तो फिर लोग आते हैं। डज दिस ट्रांसलेट इनटू टिकट परचेज? इसका डेटा है किसी के पास? इसका कोई जवाब है? हाँ, मैं आप तक नहीं आया, आपको शायद इन्फॉर्म नहीं हुआ, या आपने मेरे साथ सेल्फी लेके टैग नहीं कर पाए, या इनके साथ या दूसरे एक्टर्स के साथ, तो इसका मतलब फिल्म प्रमोट नहीं है या सिनेमा नहीं है। फिल्म तो सिनेमा वैसे ही नहीं है, सिनेमा तो कोई जा ही नहीं रहा। कौन जा रहा था भाई? अभी भी बट कौन वो जा- ईद की रेस में आप कभी भी नहीं थे? आपने सोचा था कि भाई स्टैंड लोन करनी है मैंने? नहीं, ये ऐसी बात नहीं थी। ईद की जब मैंने रेस देखी कि 5 फिल्में, इतने से स्क्रीन और 2 इंग्लिश फिल्में भी, तो मैंने कहा यार मैं तो माजरत चाह रहा हूँ भाई, अब मैं क्या करूँ? बस फिर घर में बैठे और डिस्कशन हुआ और अम्मा ने कहा तो फिर ठीक है इस डेट पे। और बड़ी ईद का भी आपने नहीं सोचा? नहीं, अब बहुत देर हो जाती। ना, अब रिलीज it, let the world see it and move on. Can't be another 6-9 और हमें months. तीफा का प्रेसिडेंट है यार, जी। नॉन ईद रिलीज Exactly. एंड डिड वेरी गुड बिजनेस। तो ऐसा नहीं है, फिल्म अच्छी होगी, लोग देखने आएंगे। आई थिंक दैट्स द बॉटम लाइन। Yeah. एक ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपने खुद को सेल्फ असेस करके आपको लगा हो यार कि हाँ ये थोड़ा सी लैप्स है, बेहतर हो सकता था? नेक्स्ट शो में बताऊंगा। अभी मैं इसको डिवैल्यू नहीं करना चाहता कि अच्छा तो खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स जो कि मुझे जाहिर है ऑडियंस के साथ देख के मैंने कहा अच्छा यहाँ ये गैप हो सकता था, यहाँ इतना ब्रीदर हो सकता था, ठीक है। मतलब तो वो सेल्फ असेसमेंट है, वो बिल्कुल सेल्फ है। अवेयरनेस भी जी है। जी, देखें, ये नहीं है कि भाई बना दी ना बस। जी ना। इस काम का पहला उसूल ये है कि अगर तमीज से करना है तो सेल्फ एनालिसिस की जो थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए कि अपने में से जूम आउट होके आप समझ लें कि अच्छा ये सारी मूव्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ आपको ले जाएंगी और ये वाली चीज़ें काम ख़राब कर देगा। तो अगर मैं आज अपना लर्निंग प्रोसेस या आपकी मैं कंस्ट्रक्टिव वो चीज़ सुन के समझ के या ऑडियंस की फीडबैक से नहीं समझ पाऊंगा तो फ़ायदा क्या हुआ? किस बात में? सेल्फ राइटियस वाला चक्कर है ही नहीं, कोई भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि इन सारे एक्टर से पूछ लीजिएगा, सारे वार्डरोब पीपल से पूछ लीजिएगा, सारे क्रू से पूछ लीजिएगा कि 10 से 11 आईपैड होते थे लाइव कैमरे के। इस कैमरा लगा हुआ है आपका, ऐसे 11 आईपैड मेरे फ्लोर पे होते थे, डायरेक्टर के अलावा मॉनिटर्स कि सब देखें। अच्छा जी, कभी सुना है आपने? पूछ लीजिएगा मेरे क्रू से। Makeup artists, actors, सबके पास ADs, अपना आईपैड है, वो लाइव शॉट देख रहे हैं, they'd be जिसकी जो like, फीडबैक है आगे बता देगा। which was a little much sometimes, but you weren't just like only the directors calling the shots or only the दिस इज ADs. योर थिंग नाउ, इंटरेस्टिंग। टेल मी कि कहीं वो सनम का ये ठीक होगा, फलाना होगा, नहीं सर ये सीन के अंदर वो पंच जल्दी आ रहा है, लेट आ रहा है, सबकी सुन ली, अच्छा जो उसमें से जो कंस्ट्रक्टिव है ठीक है, इस तरह कर ले। सबने कहा हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे काम होता है। ये तो खुशाइंद बात है, बड़ी खुशी की बात है। जी, आईपैड्स खुले सबके पास, लाइव चल रहे होते थे। आपने सेल्फ एनालाइज किया है, सेल्फ Always, असेस मैं तो अपना काम देखती हूँ सेल्फ एनालाइज करने के लिए कि what should I do next time, what shouldn't I do, what worked, what didn't work. तो that's the only reason why I watch myself is for the next time how do I
how do I better it. So इसलिए मैंने अपने आप को शाबाशी दी आप अपने काम से खुश हैं. Thank you everyone who said, they say she looked really good, which I'm thank you. You know, I don't, that's not the first thing one tells me in my projects usually. they वो acting पे तारीफ करते हैं, तो मैं उसकी आदी हो गई हूँ. तो किसी ने acting पे तारीफ नहीं की, so I was like, अच्छा ठीक है, thanks, I look nice, but was the acting not good? Like, was it different? Was it, did you like her chulbuliness? Did you like her sass? क्या वो मजेदार तरीके से lines में deliver करी थी नहीं करी थी, ये किसी ने कुछ कहा नहीं. बस they that she looked और दूसरी beautiful. बात ये है कि So that felt a little oh okay, so I don't know if I acted well or not, because I know I looked good, which is great, but that's not my concern. My main concern is the performance. So Hassan, you can tell me. I thought you were very good. I thought you were very good. I think you did a great job. और अब सवाल ये आप कुछ सिर्फ कह रहा था कि ड्रामा क्लोजअप में 3-3 पेज का सीन होता है, आपको इनफ ऑफ एक्टर मिलता है फिल्म में, जो सही तरीका कार है फिल्म का शूट करने का, सही गलत तो नहीं होता कुछ उसमें. 2 शॉट्स, स्क्रीन प्ले ज़्यादा होता है, जुमले कम होते हैं. तो अगर इस बुनियाद पे हम पाकिस्तानी फैसला करेंगे कि अगर जुमले लाइनें इमोशनल सीन 250 पेजेस का, जॉनरा भी तो फर्क होता है ना. बिल्कुल हाँ जी. कुछ और कल को हम सनम के नाम की एक मुहिब फिल्म बना देंगे अलग से, वो फिर आप देखिएगा, वो उसमें सिर्फ वो अकेली होंगी, उसका नाम ही सनम होगा. उसका नाम सनम बेवफा नहीं होगा, खाली सनम होगा. तो उसमें आप सनम, बट ठीक है, ये जॉनरा एक. अब जो $1 मिलियन सवाल है जो आपने एंड फिल्म भी इस मौके पे की है, इस मौजू पे की है जी, इशरत का पार्ट 2 सीक्वल, मेरी गुजारिश है कि पहला तो देख ले. और मैंने तो देख लिया ना. बस बाकी आवाम देख ले. सीक्वल होना चाहिए क्योंकि ये जिस तरह रूम छोड़ा आपने. जी बिल्कुल, सारे किरदार छोड़े हुए हैं. कैरेक्टर्स आर ऑल अलाइव. अगर थोड़ा सा भी ध्यान देगा कोई तो नजर आएगा कि फ्रेम से एग्जिट हुई हैं या हुए हैं और एक शख्स को खींचते हुए ले जाया जा रहा है. तो इस बाकायदा डिसाइडेड सीक्वल के एंट्रीज हैं ये. अच्छा जी कि ये जा किधर हैं और आएंगे किधर से. जी. अच्छा मुझे कम हो लेफ्ट और राइट भी पता है कि कहाँ से कौन एंटर होगा. तो यस ऑफ कोर्स. और सनम आप खुशी ली आप खुशीली you'll be part of the sequel as well. Yes. और फिर वो आप मुहिब को बोलेंगी थोड़ा सा एक्सटेंड, मतलब सेकंड हाफ. अब now I'm comfortable, now I'm ready to have an extended appearance in the film. Excellent. It's been a pleasure. Thank you so much Sanam and Mohib. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे उन सारे फैंस को जो कि देख चुके हैं और जो अभी नहीं देख रहे? मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा. एज अ व्यूअर आपने जो बात कहने की मैं कोशिश कर रहा था उसको रिसीव किया और उसको समझे और एंजॉय किया जेन्युइनली. बाकी ये है कि ठीक है, आपके पास वक्त की कमी होगी, मुश्किल हालात होंगे, कोशिश करें सब लोग जाएं और पूरा घर लेके जा सकते हैं, छोटे बच्चे भी लेके जा सकते हैं. वो वाली फिल्म है, कोई मसला नहीं है, आप बहुत एंजॉय करके आएंगे. पैसा वसूल फिल्म है. इससे क्या होगा कि आगे जो फिल्में आनी है ईद पे उनको भी बहुत सपोर्ट मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. जो थोड़ा बहुत सिनेमा बचा है उसको बचाने के लिए कोशिश है. ये वादा कर रहा हूँ कि पैसे वसूल होंगे. Yes, so ये फिक्र ना करें कि film has not been promoted, because from what I've seen on my pages and here and there, लोगों को फिक्र बहुत है कि ये film ज़्यादा promote नहीं हुई. And I understand, just like the biggest, now one of our cameramen is shaking कि yes, it has been promoted. But just like some of the biggest beverages, you know, multinational companies, they don't need advertising. People will always go for a particular beverage, but even they advertise. So I understand that you need to be आपको आपके subconscious में and immediate उसके foreground में this ये बात ज़रूरी है to keep infiltrating कि there's this film, you must watch this इस तरह का. I think we're also trying another approach. I've been through those approaches in cinema promotions जहाँ पे हम लोग इस तरह करते हैं. As an actor, it doesn't feel good कि इस तरह बेच रहे हैं. It just doesn't add up for me. So I appreciate it this way कि online, everyone is online. Everything is online, everyone is online. So online बहुत promotions हो रही हैं of snippets, song bites, interviews, press junkets. Those are all happening. We've been through a lot of them, तो वो आपको नजर आएंगी. But hopefully the product should speak for itself. And the fact that cinema 2 साल से बंद था, बहुत ज़्यादा मुश्किलात, depression, people lost jobs. This has brought back people's rosy roti in terms of crew, makeup artists, wardrobe stylists, actors, directors, camera people, editing teams, post-production teams. I mean, the fact that ye sara made in Pakistan tha is a huge, huge accomplishment, and it's given a lot of people jobs and opportunities and hope. So for me, Ishrat Made in China is a hopeful film to bring laughter on people's faces again, to bring people out to the cinema, and to feel proud of a Pakistani product.
Yeah, so please enjoy it, enjoy our characters, enjoy the cameos. पूरी family को लेकर आएं. You will be thoroughly pleased, and I hope you laugh as much as Hassan did, because it was really heartening to see Hassan किस तरह. नहीं, मैं भी एक छोटी सी बात ये ऐड करना चाहूँगा. मैंने ये फिल्म देखी पिछले हफ्ते जाके और प्रीमियर पे देखी, एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मोहिब और सनम यहाँ पे हैं, मैं इंटरव्यू के शुरू में भी कह रहा था. आई genuinely enjoyed it, and there are several laugh out loud moments. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी वीकेंड के ऊपर, और अगर वीकडे में फारिग हैं, छुट्टी कर सकते हैं, तो जाएं, अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जाएं. मोहिब ने कहा कि पैसा वसूल होगा, जो आपको पॉपकॉर्न और नाचोस खाएंगे उसके भी पैसे वसूल हो जाएंगे. बिकॉज जेन्युइनली आई वुड 100% रिकमेंड कि जरूर जाके देखें. इस तरह की एंटरटेनमेंट से भरपूर मजे की फिल्में बननी चाहिए. हम टीवी से, मैं 15 ड्रामे देखता हूँ हफ्ते के, और उनको रिव्यू करते हैं हम लोग बैठ के. हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप. इट्स इम्पोर्टेंट टू डाइवर्स कंटेंट यार, डाइवर्स. जो हम अपने रोज हर हफ्ते 2 रिव्यूज में बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कंटेंट एक तरह का बन रहा है जी. तो अब अगर अलग तरह का कंटेंट बना है तो जाके देखें. अगर आपको नहीं पसंद आया, दैट्स ओके. हम लोग लेजी, अपने ऑडियंस को, ये वी बिकम लेजी इन कोविड, वेरी कंप्लेसेंट, वेरी कंफर्टेबल वेटिंग कि हम लोग घर पे अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म से चीजें देखेंगे. बाहर जाने की वो मोटिवेशन नहीं रही है सच एनीमोर. बट वो भी हो जाएगा, बट फिल्म. सो यू सी, हमारे ये भी एक होता है ना कि कोई सिनेमा में फिल्म लगती है एंड लाइक कि यार ये ड्रामा ही हम देख रहे हैं. तो इट्स अ फिल्म, sort of a film. if there's ever a thing like that. और जिस तरह से ये शूट हुई है, जो प्रोडक्शन क्वालिटी, आई वाज इम्प्रेस्ड यार. जो कैमरा वर्क है, जो प्रोडक्शन क्वालिटी, अब आपने बताया कि वो एंड में सीजीआई लगा हुआ है, मुझे तो लगा एक्चुअल सेट है. सो टेक्निकल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो यंग लड़के लड़कियां एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनको जाके देखना चाहिए. आपको समझ आएगी यार कि पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट बन रहा है, अच्छे लेवल का, अच्छे स्केल के ऊपर कंटेंट बन रहा है. तो कोई वजह नहीं है कि आप इश्रत मेड इन चाइना ना देखें. और मुझे बिल्कुल पैसे नहीं दिए मोहिब, पर सनम ने ये तारीफें करने के, ये जेन्युइन फीडबैक है. बहुत शुक्रिया आपका मोहिब बिन सनम. पैसे बचे ही कोई नहीं. कोई नहीं, इंशाल्लाह आप जाएं, पैसे थोड़े से आए उनके पास, ताकि वो इश्रत मेड इन चाइना 2 इंशाल्लाह 2 बनाए. वो मेड इन समवेयर एल्स हो गया. देखते सोचा मेड इन नहीं है, मेड इन नहीं होगा, मेड इन नहीं है, वो मेड इन हो गया. अब कुछ और है. चले, मैं ऑफ कैमरा मोहिब से तब तक गप लगाता हूँ. थैंक यू वेरी मच मोहिब बिन सनम. इट्स बीन अ प्लेजर. विश यू ऑल द बेस्ट. और मुझे पूरी मेरी दुआ और उम्मीद है कि जो भी इशरत अब करेगा वो हमें जल्द बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा इंशाल्लाह. अल्लाह अकबर. थैंक यू.